हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 8th क्लास का थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। तो आज की जो हमारी क्लास है वो 3.1 के लिए है। और 3.1 हम जो पहला क्वेश्चन है उसे करेंगे। इसमें दिया है गिवन हियर आर सम फिगर्स, यानी कि हमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और हमें क्लासीफाई करना है ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। हमें क्या पता करना है, एक तो सिंपल कर्व इनमें से कौन सा है ये पता करना है, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा है ये पता करना है, पॉलीगन्स हैं तो वो पता करने हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन से हैं वो पता करने हैं और कॉनकेव पॉलीगन कौन से हैं वो पता करने हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले हमें क्या पता करना है, सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व का मतलब होता है कोई भी लाइन से बना हुआ कर्व हो और कोई भी क्या नाम है, कर्व से बना हुआ कर्व हो, उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल कर्व कहेंगे। ठीक है, और सिंपल कर्व के लिए एक और प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो एक या एक से ज्यादा फिगर से जुड़कर नहीं बना होना चाहिए। एक ही फिगर होनी चाहिए और सिंपल फिगर होनी चाहिए, उसे हम कहेंगे सिंपल कर्व। जैसे कि हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे ये है, ये लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं लेकिन इसके अंदर कोई और दूसरी कर्व नहीं है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल कर्व हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं और कोई भी फिगर इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, सिंपल कर्व हो जाएगा। ठीक है, थर्ड, यहाँ अगर एक ही कर्व होता यानी कि एक ही सर्कल टाइप का होता तो वो हमारा क्या हो जाता, सिंपल कर्व हो जाता। बट इसके अंदर और भी फिगर्स हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल कर्व नहीं होगा। फोर्थ वाला देखते हैं, इसके अंदर भी लाइन सेगमेंट से तो बने हैं पर एक के अंदर एक फिगर हमारी है, तो ये भी हमारा सिंपल कर्व नहीं होगा। फिफ्थ में करते हैं बात। फिफ्थ में क्या है, यहां से यहां तक गया है, यहां से यहां तक गया है, तो ये भी क्या है, आपस में जुड़ी हुई दो कर्व हैं, तो ये भी हमारी क्या हो जाएंगी, सिंपल कर्व नहीं होंगी। सिक्स्थ क्या है, फिफ्थ हमारा सिंपल कर्व होगा, सॉरी माफ कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरी कर्व नहीं है, तो ये वाला हमारा सिंपल कर्व होगा। ये भी एक सिंगल कर्व है, तो ये भी हमारा सिंपल कर्व होगा। इसमें भी क्या है कि एक लाइन सेगमेंट है यहाँ से और एक लाइन सेगमेंट है यहाँ से और यहाँ से ये पूरी जुड़ी हुई है, तो ये भी हमारा क्या है, सिंपल कर्व है। और इससे जुड़ी हुई है ये लाइन, इससे जुड़ी हुई ये लाइन, तो इसमें दो तीन कर्व आ रहे हैं, इसलिए ये वाला हमारा सिंपल कर्व नहीं होगा। तो सिंपल कर्व कौन से हैं हमारे, पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व की। अब हमने क्या पढ़ा अभी, सिंपल कर्व, और यहाँ पर क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, यानी कि जो कर्व होगा वो बंद होना चाहिए तो ही हमारा क्या होगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। अब जैसे ये वाला है, ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, बंद हो गया, यानी कि ये हमारा क्या होगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। तो इसको लिख लेंगे 1। ठीक है, ये भी क्या है, यहाँ से गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है बट क्लोज्ड है, कहीं से भी खुला नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। अब ये वाला तो सिंपल ही कर्व नहीं था, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं था तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक दूसरे को काट, और ये वाला हमने क्या पढ़ा था अभी, सिंपल कर्व ही नहीं है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व कैसे हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। ये वाला क्या है, ये वाला हमारा सिंपल कर्व था, नहीं था, तो यानी कि ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं होगा। ये वाला हमारा सिंपल कर्व था, ये वाला हमारा सिंपल कर्व था, हाँ था, तो यानी कि ये सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा क्योंकि ये दोनों तरफ से बंद है। ये भी क्या है, ये सिंपल कर्व है और इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है, यानी कि ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। और ये वाला हमारा क्या है, सिंपल कर्व है, सेवेंथ वाला, और ये चारों तरफ से बंद भी है, तो यानी कि ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी होगा। ठीक है, आया समझ में। अब बात करते हैं हम पॉलीगन्स की। पॉलीगन्स के लिए क्या क्या होना जरूरी है, पॉलीगन्स के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो वो लाइन सेगमेंट से बने हो और वो चारों दिशाओं से बंद हो, खुले नहीं होने चाहिए, तो वो हमारे क्या होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाली फिगर है हमारी, ठीक है, फर्स्ट वाली फिगर क्या है, लाइन सेगमेंट से बनी हुई है
और चारों तरफ से बंद है, कहीं से भी खुली नहीं है, तो ये हमारी क्या हो गई, पॉलीगन हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या है, लाइन सेगमेंट से बनी हुई है और ये भी चारों तरफ से बंद है, तो ये भी क्या हो गई, पॉलीगन हो गई। ये तो कर्व से बना हुआ है तो ये पॉलीगन नहीं होगा। ये लाइन सेगमेंट से तो बना है पर बहुत सारी जगह पर कटा हुआ है, तो ये हमारा पॉलीगन नहीं होगा। ये कर्व से बने हैं तो ये पॉलीगन नहीं है। ये भी यहाँ से कर्व है, यहाँ से कर्व है, तो पॉलीगन नहीं है। ये यहाँ से लाइन सेगमेंट से बने हैं पर यहाँ से कर्व है, तो इसलिए ये भी पॉलीगन नहीं होगा, और ये तो पॉलीगन है ही। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड हमारा क्या होगा, पॉलीगन होगा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम फर्स्ट एंड सेकंड। अब करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन में डिफरेंस क्या है। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होती हैं, जिसमें सारे के सारे ऑल एंगल्स क्या हो, लेस देन 180 डिग्री हो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कॉन्वेक्स। और कॉनकेव क्या होते हैं, जिसमें एक वन ऑफ द एंगल ग्रेटर देन 180। ठीक है, तो ये जिसमें ऑल एंगल लेस देन 180 होंगे तो क्या होगा, कॉन्वेक्स। और इसमें एक भी एंगल अगर 180 से ज्यादा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। अब यहाँ बात पॉलीगन की हुई है तो हम सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ही चेक करेंगे, क्योंकि यही दो हैं जो हमारे पॉलीगन से, बाकी हमारे पॉलीगन है ही नहीं। तो पहला वाला अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, वो हमारा क्या है, 180 से ज्यादा का है। क्योंकि अगर हम सीधी ऐसे सीधी बनाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, 180 होता है, बट यहाँ ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है, तो ये हमारा क्या है, 180 से ज्यादा है, तो ये कॉनकेव हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, यहाँ पे भी 90 बन रहा है, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, 90 मतलब 180 से सारे के सारे कम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो यानी कि सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड फर्स्ट वन इज कॉनकेव पॉलीगन। इज दैट क्लियर। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन। पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन क्या है, ऑल साइड ऑफ पॉलीगन आर इक्वल एंड ऑल एंगल ऑफ पॉलीगन आर इक्वल। तो वो क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है। ठीक है, उसके बाद उसमें हमें दिया है स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स ऑफ थ्री साइड्स। अगर बोल रहा है कि अगर थ्री साइड्स हैं तो उसे कौन सा पॉलीगन कहेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल। फोर साइड्स ऑफ एंगल हैं, यानी कि चार साइड्स हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। और सिक्स साइड्स हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, हेक्सागन कहेंगे। ये फिगर आपकी गलत है, ये फिगर सही है, तो आपको ये फिगर बनानी है और ऐसे आपको नेम उनको देने हैं। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। और ये हमारी एक्सरसाइज जो है खत्म हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।